उत्तरायणी मेला बागेश्वर में सजने लगी पूरी मार्केट। भोटिया पड़ाव में भी मार्केट लगने लगी है। साथ ही भोटिया मार्केट के व्यापारियों ने जताई नाराजगी, नाखुश है प्रशासन के बर्ताव से। नुमाइश खेत मैदान में भी झूले, चरखे और पंडाल का कार्य भी तेजी से चल रहा है। नमस्कार आप सभी को उत्तरायणी मेले की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप हम धारचूला से यहाँ दुकान लगाने के लिए आए हैं। आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, जैकेट, सारे मतलब ट्राउजर और बच्चों के सामान सब मिल जाएगा अच्छे दामों में और क्या कहते हैं अच्छी क्वालिटी में। हाँ सर नमस्कार, मेरा नाम प्रभु सिंह खम्पा। मैं बाराहाट ब्लॉक से कपड़ा गांव से बिलोंग करता हूँ। बाकी मैं हर साल मेरे बैगों की ही काम करता हूँ, बचपन से ही बैगों का ही कारोबार है मेरा और बैगों का ही दुकान स्टॉल लगाता हूँ। मगर महंगाई बहुत कर दिया है। मेरा तो बहुत अच्छा होता है हर साल, भगवान की कृपा से। ऐसा नहीं है, मेरा अभी हो रहा है, शुरुआत हो रहा है, हम लोग लगा रहे हैं दुकानें ना। दुकानें काफ़ी लग भी चुकी है, कुछ तैयार हो रही हैं। मगर ये है कि नगर पालिका से और प्रशासन से और कुछ से नहीं है, थोड़ा फुटपाथ की खाली नापने के बाद खाली 10,500 रुपये जो किराया है वो कम हो जाता तो अच्छा था। नमस्कार, मैं रेणु उपाध्याय बोल रही हूँ। हमारी मतलब 10 साल हो गए मेरे को यहाँ भुटिया पड़ाव में। मतलब हमेशा की दुकान रही है ये। अभी समूह वालों ने मतलब ये लोग कह रहे कि हम भुटियाओं का है करके, इन्होंने मतलब सारी दुकानें खाली करो करके कहा। हमने सारी दुकानें खाली कर ली, सिर्फ एक दुकान रखी है हमारे लिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि डीएम एसडीएम साहब ने कहा हमारी महिलाओं के लिए एक समूह की मतलब जितने भी हैं 10-12 महिलाओं का सामान यहाँ रहेगा, एक दुकान हमारी रहेगी। तो हमको उस चीज का वो भी मिला है, वहाँ वहीं से मिला है, लेटर मिला है कि इसको दिखा देना करके। हम दिखा रहे हैं, लोग सच नहीं मान रहे। तो अब जो भी हमको न इनसे दिक्कत है, ना उनसे दिक्कत है। मतलब जिसका भी उसमें जाएगा या इनका तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो, जो भी हो, ये लड़े, हमको कोई वो नहीं है। लेकिन हमको ये दिक्कत है कि हमसे खाली करो कह रहे हैं, तो हम खाली नहीं कर सकते हैं ना। अब इतना सामान है किसी का, मतलब सब महिलाओं का, गरीब महिलाएं हैं, ऑर्गेनिक चीजें हैं, पहाड़ी चीजें पूरी, मतलब कोई यहाँ का बाजार का लोकल चीज नहीं है हमारे पास। सब चीज रेडीमेड कुछ भी नहीं है। ये देख लो क्या कहते हैं, अंगूरा टोपी है, जैसे ये दनहन है, और राजमा चावल, पहाड़ी चावल, लाल चावल, ऐसी मतलब जो भी है सारे ऑर्गेनिक चीजें हैं। तो हम किसी के उसमें नहीं है, हम किसी से नहीं करेंगे मतलब ये वो करके, जो हमारी व्यवस्था करेंगे सरकार जो हमारी व्यवस्था करेगी समूह वालों की। समूह वालों का आपने सुना होगा कि इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। यहाँ मुख्यमंत्री साहब ने भी मतलब जब आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं आए थे ब्लॉक में, कपूर में सॉरी, तो वहाँ भी उन्होंने बहुत चर्चा किया था कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए करके। तब हम इस वजह से हम उनके उससे कि हमारी वो कर रहे हैं करके, इस वजह से हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी महिलाएं मेहनत कर रही हैं, फिर वो यहाँ बेचती हैं, हम इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाते हैं। सर्वप्रथम तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, जो आप हमारे जो प्रोडक्ट है उसके प्रचार प्रसार करा रहे हैं और मीडिया के माध्यम से। तो मैं धारचूला से आया हूं और मेरा नाम किशन बोनाल है। मैं 30-35 साल से मैं लगातार इस व्यापार को कर रहा हूं। जैसे मेरा अपनी स्थानीय जो है पैदावार चीज़ है, हमारे उलन वस्त्र है और जड़ी बूटियाँ हैं और दालें हैं, जैसे राजमा। आज के डेट में जो है देश विदेश में राजमा का एक अच्छी उसकी डिमांड है, ग्रोथ है, चल रहा डिमांड है। तो इससे हमारी आजीविका चलता है सर। और हम लोग अभी धारचूला से आए हैं, ग्राम बौन प्लास्टिक क्षेत्र से पड़ता है जो हमारा प्राइवेट विलेज भी अभी हमारे सम्मिलित हुए हैं। और हमारे ये कार्य जो है हमारी पुश्तैनी कार्य है और आज हमें यार बेरोजगार के कगार में चल रहे हैं, तो इसलिए हमारी पुश्तैनी चीज़ को हम फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं, जिससे कि आज देश विदेश में जो है ऑर्गेनिज्म में जो है आदमी ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको कार्य कर रहे हैं, जिससे कि आज यहाँ पर जो है कुछ व्यवस्थाएँ अव्यवस्थित है,
नगर पालिका, जिला पंचायत, जो भी यहाँ पर प्रशासनिक है, वो लोग जो है हमारे सहयोग भी करते ही हैं। और हमारी जो है सर्वप्रथम तो यहाँ पर जो भूटिया पड़ाव है बागेश्वर में, इसको जो है ये ब्लॉक स्तर में जो है कुछ सरस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारी जो अध्यक्षिका है जौहर समिति संगठन का, पूजा मैडम, उनके प्रयास से, उनके अति प्रयास से जो है ये हमारे को भी स्थानीय प्रदर्शनी को दिखाने को और बिक्री हेतु यहाँ पर आमंत्रित किया, और हम लोग आ भी रहे हैं और इसको जो आगे बढ़ावा देना चाहते हैं। और सरकार से ये दरख्वास्त है और आम जनता से कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक चीज़ पे ध्यान दो, केमिकल पे जो है ध्यान ना देके ऑर्गेनिक चीज़ पे जो है ध्यान दिया जाए। और जो है जड़ी बूटी जो हमारी स्थानीय है, लुप्त होने के कगार में, उसको हम जो है खेती भी कर रहे हैं आज। धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं पूजा जंगपांगी जौहर समिति के अध्यक्ष बोल रही हूँ। और यहाँ हमारा भूटिया पड़ाव, ये हमारे पूर्वजों से है, यहाँ पे व्यापार करते आ रहे हैं। और यहाँ पे भी आज भी कई हमारे यहाँ जौहर मुंशियार से, धारचूला से और सब जगह से हमारे व्यापारी आए हैं अपने प्योर मार्जो से। ऊनी है, जड़ी बूटी है, हस्तशिल्प, हस्तकरघा है, तो ये सामान लेके यहाँ आए हैं। तो हम लोग उनके लिए, मतलब हमारा व्यवस्था है उन लोगों के लिए। और प्रशासन से तो कोई व्यवस्था नहीं है, हम खुद कर रहे हैं। बिजली, पानी, साफ सफाई, इनकी सारी व्यवस्था हम खुद समिति वाले देख रहे हैं। और हम लोग जितने हो सके यहाँ पे हम लोग सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। और सबका माल बिकना चाहिए यहाँ पे, तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपनी समिति हम 24 घंटा लगे हुए हैं यहाँ पे सब व्यवस्था में बनाए रखने के लिए। प्रशासन तो कुछ नहीं कर सकता, प्रशासन तो परेशान करता है। और जो हमारे यहाँ पे ऊपर हर साल, मतलब कई सालों से हमारी जो महिलाएं रहती है ऊपर हॉल में, और वीडियो आके उनको बाहर खदेड़ा गया, बाहर रखा गया, उनके सामान बाहर फेंक दिया गया। और रात भर हमारी महिलाएं बाहर रही। और उनका ये निंदनीय जो व्यवहार था बहुत गलत है। ये इन पे हम आवाज़ उठाएंगे, और हमारे लोग जितने आएंगे हम इन पे आवाज़ जरूर उठाएंगे कि इस तरह से हरकत जो ये ब्लॉक वाले कर रहे हैं। और सबको पता है यहाँ हर बच्चे से लेके बूढ़े तक 95 एज तक के सारे जो यहाँ के गणमान्य लोग हैं, वो लोग तो कह रहे हैं कि यही पड़ाव बरसों से है। तो ये ब्लॉक वाले क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोगों को? आप लोग तो यहाँ पे बरसों व्यापार करते आ रहे हैं। और खासकर यहाँ कत्यूर घाटी जो है, हमारे पूर्वजों से इतिहास जुड़ा हुआ है, राजौली शौकानी का इतिहास जुड़ा हुआ है। और हमारे जो नैन सिंह रावत है, सर्वे ऑफ इंडिया में पूरा, उनको जब यहाँ से जॉब मिली तो यहीं से बागेश्वरी आना पड़ा उनको, और यहीं से जॉब में भेजा गया। और तनख्वाह भी यहीं बागेश्वर में उनको 100 रुपये, उस समय 100 रुपये उनका तनख्वाह मिला। तो यहीं से उनको जॉब मिला गया, यहाँ से बागेश्वर से होते हुए उनको देहरादून भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। तो हम लोग का बहुत बड़ा इतिहास है, हम जुड़ा हुआ है बागनाथ भूमि से, यहाँ से हम शौकाओं का, पूरे जौहर शौकाओं का। मैं यहाँ के लोगों से अपील करती हूँ कि सामान देख लीजिए। यहाँ लोग कई लोग ठग भी आते हैं, तो आप लोग देखिएगा। आप लोगों को पता है मेहनत भी होती है, इन लोगों की बहुत मेहनत होती है इनमें, क्योंकि ऊनी बनाने में पूरी साल भर लगते हैं। इनको लोग समेटते हैं यहाँ उतरैनी के लिए, एक इकट्ठा करते हैं ताकि यहाँ आए, वो लोग 2 पैसा भी कमा के ले जाते हैं अपने परिवार पालने के लिए। तो कई व्यापारी ऐसे भी होते हैं, इनमें कोई ठग भी होते ही हैं। देखो समाज में तो अच्छे बुरे तो चलता रहता है, बट ध्यान रहे कि पूछ-गाछ के ही ले लें। और यहाँ लोग देखते हैं, पूछ-गाछ के ही लेते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि आप लोग अच्छे से देख लीजिए, आप सामान भी ले लीजिए, खरीदारी कर लीजिएगा। कैमरामैन विनय जोशी के साथ पहाड़नामा उत्तराखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।